नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षित जानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र लेकर पुनः मैं एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें। विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 12वीं के लिए शुरू करूँ उससे पहले एक सुंदर सी सुविचार और प्रार्थना आइए मिलकर करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो हमें हरा नहीं सकती। परिस्थितियाँ अगर व्यक्ति चाहे तो कैसी भी परिस्थिति के सामने लड़ सकता है और लड़ने की क्षमता भी रखता है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 5वां जिसकी हमने शुरुआत की थी, लेसन का नाम है गरीबी, जिसके अंतर्गत उन मुद्दों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था जो बोर्ड के अंतर्गत आने वाले हैं। फिर भी एक बार हम लोगों ने क्या क्या सीखा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गरीबी का अर्थ हम लोगों ने देखा था। गरीबी के स्वरूप, परंपरागत और आधुनिक स्वरूप के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। गरीबी के जो प्रकार है, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी, उनका अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में भी हमने जानकारी आने वाले वीडियो के अंतर्गत पहले देख लिया था। गरीबी रेखा के बारे में भी 3 अंकों में टिप्पणी हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद गरीबी के जो कारण है, 5 कारण, गरीबी के मुख्य 5 कारण जिसकी हमने शुरुआत की थी, उसमें पहला कारण है ऐतिहासिक कारण, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद ग्रामीण गरीबी के कारण है, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आर्थिक कारण जो है, वो आर्थिक जो 5 कारण हैं उसमें 4 कारणों की हमने बात कर ली थी। तो एक जो कारण बाकी रह गया था आर्थिक कारणों के अंतर्गत, उसके बारे में पढ़ेंगे और दूसरा सामाजिक कारण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आर्थिक कारण के अंतर्गत यदि आप लोग किताब खोले हो तो पेज नंबर 57 पर आर्थिक कारण दिए हैं, जिसमें पहला कारण है प्रति श्रमिक नीची कृषि उत्पादकता, जो हमने देख लिया था। दूसरा है जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण, जिसके बारे में भी हमने देख लिया था। उसके बाद चौथे नंबर पर तेज़ी से बढ़ते हुए भाव, उसके बारे में भी देख लिया था। और बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण, उसके बारे में भी हमने देख लिया था। पर जो तीसरा कारण है छोटे और गृह उद्योगों का अल्प विकास, वो मुद्दा हमारा रह गया था। तो उसमें भी अगले वीडियो की तरह 3 मुद्दे आप लोगों को बनाने रहेंगे। उसमें पहला जो मुद्दा बनेगा छोटे और गृह उद्योगों का विकास, उसमें वाक्य प्रयोग होगा कि भाई भारत में छोटे और गृह उद्योगों का अल्प विकास भी गरीबी के पीछे का प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा मुद्दा, उसका कारण क्या है सर? तो उसका मेन कारण ये है
कि भाई भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं से ही आर्थिक विकास की व्यूहरचना के भागरूप केवल बड़े उद्योगों के ऊपर ही ध्यान दिया गया और बड़े उद्योगों के अंतर्गत केवल निवेश किया गया और छोटे उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, मत्स्य उद्योग है जैसे उद्योग जो कृषि पर निर्भर थे उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ गया। ये बात हुई समझाने की। अब सर हमें मुद्दे बनाने हैं तो कितने बनेंगे? 3। एक वाक्य प्रयोग, दूसरा छोटे उद्योगों में कौन कौन आता है, तीसरा उसका कारण एक ही है कि सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केवल बड़े उद्योगों को ही ध्यान में लिया, बड़े उद्योगों में ही निवेश किया, और चौथा मुद्दा उसका निष्कर्ष। इस तरह से 3 से 4 मुद्दे बनाकर आप आर्थिक का जो चौथा तीसरा कारण बाकी था उस मुद्दे को आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद आप लोग पेज नंबर 58 पर जाओ तो चौथा कारण है जिसका नाम है सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण का पहला मुद्दा है शिक्षा का नीचा स्तर, निम्न स्तर। तो उसमें सर हम कितने मुद्दे बना सकेंगे? तो उसमें भी आपको 3 से 4 मुद्दे ही बनाने हैं। तो पहला मुद्दा क्या बनेगा सर? तो पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग कि भाई शिक्षा का नीचा स्तर भी गरीबी के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता। दिया है पहली लाइन में कि भारत में गरीबी के लिए महत्वपूर्ण कारण शिक्षा और तालीम कौशल्य का अभाव है। खासकर कहाँ पर? दूसरा मुद्दा, खासकर शिक्षा का कम विकास कहाँ पर हुआ? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा, कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, कृषि नई पद्धति, संशोधन, कृषि उत्पादन के विक्रय हेतु बाजार का लाभ उनको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा का अभाव होने की वजह से वो किसान ठीक तरह से कृषि की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सका। मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कारण, तीसरा उसकी असर क्या हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टर जो उत्पादन है वो कम हो गया, और दूसरी ओर किसानों की जो आय है वो नीची रही। और चौथा मुद्दा उसका निष्कर्ष, और किसानों की आय नीची होने के कारण वो अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सके, और उसकी वजह से वो बेरोजगार बने और गरीब बने। पुनः एक बार 4 मुद्दे कौन कौन से? एक वाक्य प्रयोग कि शिक्षा का निम्न स्तर गरीबी के पीछे का प्रमुख कारण है। दूसरा, शिक्षा का नीचे स्तर के पीछे का कारण तो क्या टेक्नोलॉजी और कृषि पद्धति और संशोधन की कृषि उत्पादन की जो पद्धति है उसका वो ठीक तरह से उपयोग नहीं कर सके। तीसरा, उसकी असर क्या हुई, जिसकी वजह से एक तो प्रति हेक्टर उत्पादन कम रहा और ऊपर से उसकी आय भी कम हो गई। और चौथा मुद्दा ये बनेगा कि जिसकी वजह से देश में गरीबी का जो प्रमाण है वो बढ़ गया। उसके बाद आगे का सामाजिक कारण में दूसरा मुद्दा है लैंगिक समानता। अब लैंगिक समानता का मुद्दा चालू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में पाई जाने वाले पुरुष और स्त्रियों के बीच में जो असमानता है उसको लैंगिक असमानता के नाम से जाना जाता है। परिभाषा अगर आप लिखते हो तो आप डायरेक्ट वाक्य प्रयोग लिखो तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर भी एक बार लैंगिक असमानता क्या कि स्त्री पुरुष का जो प्रमाण है वो समान नहीं है, उसको लैंगिक असमानता कहा जाता है। तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि लैंगिक असमानता भी गरीबी के पीछे का प्रमुख कारण है। कैसे सर? दूसरा मुद्दा कैसे? तो समाज में स्त्रियों के स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान दिया गया। मतलब आपका दूसरा मुद्दा ये है कि भाई भारत में लैंगिक असमानता क्यों है? तो एक, स्त्रियों के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया गया, कुपोषण है, कम वजन है, कमजोरी का अनुपात है वो स्त्रियों में अधिक है, प्रसूति के समय माता का मृत्यु दर अधिक रहता है, और नए जन्म लेने वाले बालकों के स्वास्थ्य में भी क्या आई? कमी। कितने कारण लिखो वो जरूरी नहीं है, 3 से 4 कारण लिखने कि भाई स्त्री पुरुष में असमानता क्यों है। 1, कुपोषण, 2, कम वजन, चौथा कमजोरी, 5वां प्रसूति के समय माता का मृत्यु दर अधिक, और स्त्रियों में शिक्षा का कम प्रमाण। ये सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में स्त्री पुरुष में असमानता पाई जाती है। तो उसकी असर क्या हुई सर? लैंगिक असमानता के कारण स्त्रियों को जो नौकरी या रोजगार मिलनी चाहिए वो ठीक तरह से मिला नहीं, और उसको रोजगार के लिए अपना घर चलाने के लिए पुरुष पर आधार रखना पड़ा, और उसकी वजह से भी देश में जो जनसंख्या है वो बढ़ी
जनसंख्या बढ़ने से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ा। 3 मुद्दे आप बना सकते हो, 4 मुद्दे भी बना सकते हो। एक परिभाषा, दूसरा कारण, तीसरा असर और चौथा उसका निष्कर्ष। परिभाषा आपको बता दी, पुनः एक बार मुद्दा पूरा बता दूं। स्त्री पुरुष की संख्या में पाई जाने वाली असमानता। दूसरा, उसके कारण कुपोषण, कमजोरी, प्रसूति के समय स्त्री की मृत्यु दर का प्रमाण अधिक, लड़कों पर डिपेंडेंट, पुरुषों पर आधारित, समाज में नीचा स्थान वगैरह वगैरह वगैरह। असर क्या हुई कि स्त्रियों में रोजगार का जो प्रमाण बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाया और उसकी वजह से देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ता गया। इस प्रकार आप लोगों ने ये जो सामाजिक कारण देखे, उस सामाजिक कारणों के अंतर्गत यदि आप लोगों को ये वीडियो अंत तक आप देखते हो और कोई प्रकार की कन्फ्यूजन हो, कोई प्रकार की दिक्कत हो, तो दिक्कत की समस्या के अंतर्गत आप मेरा संपर्क कर सकते हो। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी अभिभावकों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यदि एक ही कारण इसलिए बताए क्योंकि फिर अन्य कारण है वो 3 है जो अगले वीडियो के अंतर्गत आएगा। और टूटक वीडियो बनाने से अच्छा है कि ये वीडियो आपको पूरे 2 मुद्दों में ही समेट लूँ। फिर भी यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की क्वायरी हो, कोई प्रश्न हो, तो मैं हर्षद जानी, आप लोग मेरा संपर्क सूत्र है 9825581539। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कोई भी विषय को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।